क़यादत से मुखातिब होते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो इक़दामात दिल्ली की सरकार ने उठाए हैं क्या कश्मीरियों को कबूल है या वो उनको मुस्तरद करते हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सही मौसम का हाल आपको दिल्ली तक उसकी खबर हो जाएगी। सर, एक तरफ भारत का जो एथलीटों के हवाले से जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो शायद दुनिया में सबसे बुरा है, दूसरी तरफ वो बात करता है कि हमने सलामती काउंसिल की रुकनीत भी लेनी है, तो एक तरफ वो खुद 7 दहाइयों से सलामती काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसकी ही धज्जियां उड़ा रहा है, दूसरी तरफ रुकनीत की भी बात करता है, क्या कहेंगे? देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सलामती काउंसिल की जहाँ तक मेंबरशिप का ताल्लुक है उसका एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में मुल्क जो हैं वो अपनी दिलचस्पी का इजहार करते हैं, लॉबी करते हैं और अपने लिए माहौल साजगार बनाते हैं। सलामती काउंसिल का मेंबर अगर भारत बन भी जाता है तो कोई क़यामत नहीं टूटेगी। 7 मरतबा पहले भी भारत सलामती काउंसिल का मेंबर रहा है, मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। आज भी अक़वाम मुत्तहिदा का कश्मीर पर वही मौक़िफ़ है जो तारीख़ी मौक़िफ़ था और हमारे मौक़िफ़ की वो तायीद अभी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हमारे मौक़िफ़ की तायीद करके गए। उसके साथ साथ 7 मरतबा पाकिस्तान भी सलामती काउंसिल का मेंबर रहा है। अगर हिंदुस्तान अगर बनता है तो पाकिस्तान भी अगली मनसूबाबंदी कर रहा है कि हमने आइंदा कब अपना वहाँ मकाम हासिल करना है और उसके लिए हमने भी जुस्तजू और उसका आगाज़ हमने कर दिया है। लेकिन सोचने की बात यह है, हम तो सलामती काउंसिल की करारदादों को अहमियत भी देते हैं और उनका एहतराम भी करते हैं। भारत सलामती काउंसिल की करारदादों को अहमियत क्यों नहीं दे रहा? भारत इंसानी हकूक़ को इस तरह पामाल क्यों कर रहा है? ये दुनिया को इसका जायज़ा लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं उनकी रिपोर्ट, 2 रिपोर्टें आ चुकी हैं, उसका मुताला कर लें तो पता हो जाएगा, अयां हो जाएगा कि उनका रिकॉर्ड वहाँ क्या है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल मीडिया है जो आज लिख रहा है, वो लोगों के सामने वाज़ेह है। सर, भारत और आरएसएस जो है वो कश्मीर के हवाले से कश्मीरी निहत्ते हैं अपना दफा नहीं कर सकते, उनके ऊपर मज़ालिम ला रहा है, जबकि पाकिस्तान में मसाइल के हल के लिए हमेशा सिफायतकारी और बातचीत का रास्ता अपनाया है। इस हवाले से आप अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार कितना अहम देखते हैं और इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं? हमने तो अक़वाम मुत्तहिदा से मुसलसल राब्ता भी किया है, उन्हें आगाह भी करते रहे हैं। मेरे बहुत से खतूत अब अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं जो मैंने सेक्रेटरी जनरल को लिखे हैं। मेरे बहुत से खतूत जो मैंने सलामती काउंसिल के सदर को लिखे हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान का और कश्मीरियों का जो उन पर एक जुल्म ढाया जा रहा है उसकी पूरी दास्तान उसमें रकम है। सवाल ये उठता है कि आज हिंदुस्तान का जो रवैया है, तवक्को की जा रही थी कि कोविड-19 के बाद उनके रवैये में कोई लचक आएगी और वो इंसानी तकाज़ों के मुताबिक वहाँ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो वहाँ कदगने लगी हैं, उसमें कोई नरमी करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। उनका वही सिलसिला, वही सर्च और कॉर्डन और सर्च ऑपरेशंस जारी हैं, वही काले कवानीन का सहारा लेकर वो उनका जुल्म जो है वो बरकरार है। इंसानी हकूक़ को जिस तरह पामाल किया जा रहा है, दुनिया उसको देख रही है। मैंने कोशिश की है अक़वाम मुत्तहिदा के साथ साथ जो हमारा OIC का फोरम है उन्हें भी मुखातब करूं, उन्हें भी मैंने खतूत लिखे हैं, उनको मरासले भेजे हैं और मैं तवक्को करता हूं कि जिस तरह मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है, दिल्ली के जो वाक़यात हैं हमें भूले नहीं हैं। श्रीनगर की दास्तान को तो आपने कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के ज़रिए दबा लिया, लेकिन दिल्ली के वाक़यात को आप नहीं छुपा सके। पूरी दुनिया ने देखे हैं और रिपोर्ट किए हैं कि जो सलूक हो रहा है, जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट है उस पर तो हिंदुस्तान के लोग,
हिंदुस्तान की ऑपोजिशन सरापा एहतजाज है। आज कैफियत ये है, मज़ाकरात का आपने जिक्र किया कि मज़ाकरात के लिए नहीं आता, वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, क्या चीन के साथ मज़ाकरात लद्दाख पे जो मसले चल रहे हैं उनके ईस्टर्न बॉर्डर पे सेक्टर पर, क्या उनमें कोई पेशरफ्त हुई? क्या नेपाल के साथ जो वो वादा करता रहा कि हम बैठकर गुफ्तो शुनीद के साथ हम मसले को हल करते हैं, आपने देखा नहीं हुआ। और बिलाखिर नेपाल की जो पार्लियामेंट है उन्होंने अपना फैसला सादिर कर दिया। उनको नागवार गुजरा लेकिन मजबूरन उनको करना पड़ा। आप देखें श्रीलंका के साथ उनका रवैया एक तारीख का हिस्सा है। आप देखें बांग्लादेश जिनके साथ उनके बड़े अच्छे मरासिम, आज कहते हैं बंगालियों को वो दीमक से तशबीह देते हैं। कौन सा हमसाया है हिंदुस्तान का आज जो आज हिंदुस्तान की इस मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से मुतमईन हो? एक दिखाई नहीं दे रहा। सार्क का फोरम था, उसको आपने बेवकत करके रख दिया, डिसफंक्शनल करके रख दिया। ये सारे इक़दामात हैं जिसकी वजह से आज पूरा भारत के गिर्द जो नेबरहुड है, जो उसके हमसाए हैं, उन्हें उनके इक़दामात, हिंदुत्वा सोच और उनकी पॉलिसीज पर तशवीश भी है। और सब समझते हैं कि वो अमन और इस्तेहकाम के लिए, इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और इस वक्त सवालों के जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कश्मीर की तकसीम को